वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज द अनदर वीडियो फ्रॉम फरमान खान्स बायोलॉजी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आखिर ये है क्या। तो हम सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर क्रोमोसोम होते क्या हैं। तो हम पहले जानेंगे कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। What is a chromosome? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो कुछ ऐसे 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 दिखता है क्रोमोसोम, कुछ इस तरीके का दिखता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सब क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए क्या है क्रोमोसोम आखिर। These are the thread-like structures. कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। दे कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। दे कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन in the form of genes. In the form of genes. क्रोमोसोम क्या है? These are the thread-like structures found inside the nucleus. They contain genetic information in the form of genes. अब ये तो है क्रोमोसोम। हम देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, आखिर क्रोमोसोम दिखता कैसा है। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें बीच में एक सर्कुलर यहाँ पे एक सर्कल टाइप का प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर से क्या होता है? दो आर्म्स, जैसे कि इसकी दो आर्म्स हो ऊपर की तरफ निकली हुई होती हैं, दो आर्म्स नीचे की तरफ होती हैं। इन आर्म्स को जनरली हम आर्म्स ही बोलते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो इनका एक्चुअल नेम जो है इन्हें कहते हैं क्रोमेटिड। दीज आर द क्रोमेटिड्स। दीज आर द क्रोमेटिड्स। ये स्ट्रक्चर है किसका? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये, सेंट्रोमियर है। ये जो आर्म्स हैं इन्हें कहते हैं क्रोमेटिड्स। अब इन्हीं के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसकी आर्म्स के ऊपर। अगर एक जीन यहाँ प्रेजेंट है तो उसी के अपोजिट में उसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन यहाँ प्रेजेंट होगा। अगर कोई जीन यहाँ प्रेजेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन उसके अपोजिट यहाँ प्रेजेंट होगा। एक जीन अगर यहाँ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जीन यहाँ होगा, अगर दूसरा यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा। इस तरह से जीन्स प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? क्रोमोसोम्स की आर्म्स के ऊपर। ये है सेंट्रोमियर, यहाँ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये है इसकी आर्म्स जिन्हें कहते हैं क्रोमेटिड्स। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आगे चलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते क्या है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आखिर होते क्या है?
Chromosomal disorders generally occurs due to presence, excess or abnormal arrangement of the chromosomes inside nucleus. ओके फ्रेंड्स, न्यूक्लियोइड 3 तरीके की होती है, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, टेट्रासोमी। अब इन 3 तरीके की न्यूक्लियोइड को हम 3 टाइप्स ऑफ कैरियोटाइप इक्वेशन से इसको डिनोट करते हैं। सबसे पहले ट्राइसोमी को लिखते हैं हम 2n+1। मोनोसोमी जो होता है इसको लिखते हैं 2n-1। टेट्रासोमी को शो करते हैं 2n+2। ये है ट्राइसोमी, मोनोसोमी एंड टेट्रासोमी। 3 तरीके की न्यूक्लियोइड होती है। यहाँ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, यहाँ एक क्रोमोसोम लॉस हो गया, यहाँ 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। ये है न्यूक्लियोइड। अब इसके बाद में एक और वर्ड है जिसे कहते हैं पॉलीप्लोइडी। देखते हैं। पॉलीप्लोइडी। अब इस पॉलीप्लोइडी का मतलब क्या है? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, जब साइटोकाइनेसिस होता है, सेल डिवीजन होता है, तो वो फेल हो जाता है। कैसे? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन addition, results in increase of a whole set of chromosome ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो रहा है, कुछ डिसऑर्डर हो गया और एक जो है क्रोमोसोम का सेट डबल हो गया या उसकी एक एडिशनल कॉपी बन गई। इंक्रीज ऑफ अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज पॉलीप्लोइडी। अब पॉलीप्लोइडी हो गया, अब न्यूक्लियोइडी हो गया, पॉलीप्लोइडी हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं जो न्यूक्लियोइडी होता है उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ये जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोइडी एंड न्यूक्लियोइडी में विच वन? डाउन सिंड्रोम इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी, द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 रिजल्ट्स इनटू डाउन सिंड्रोम। जब 21 क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी बन जाती है उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इस डाउन सिंड्रोम में क्या इफेक्ट होता है इंडिविजुअल के ऊपर? इसमें शॉर्ट स्टेचर्ड इंडिविजुअल, mentally and physically retarded, mentally and physically retarded, mentally and physically retarded individual। यानी कि क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो गई, एक एडिशनल कॉपी बन गई। उससे क्या होता है? शॉर्ट स्टेचर्ड इंडिविजुअल, जो नया बच्चा पैदा होगा, न्यूबॉर्न बेबी में क्या होगा? जो वो उसकी हाइट मेंटली फिजिकली वो कैसा होगा? स्ट्रेचर्ड होगा, यानी कि उसकी मेंटल ग्रोथ भी रिटार्डेड होगी, उसकी फिजिकल ग्रोथ भी रिटार्ड होगी, हर तरीके से वो रिटार्डेड होगा।
the person affected with Down syndrome have furrowed tongue. Furrowed tongue. Mouth is partially open. Mouth is partially open. एंड द एक बात और, डाउन सिंड्रोम सबसे पहले किसने बताया था? डाउन सिंड्रोम फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन. डाउन सिंड्रोम फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन. ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज लाइनफेल्टर सिंड्रोम. इन दिस सिंड्रोम ये क्या होता है? दिस इज कोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स. एक एक्स क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी बन जाती है और एक नया सिंड्रोम होता है जिससे कहते हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम. In this syndrome, the total number of chromosomes becomes equal to 47. In a normal individual, the number of chromosomes are only the 46, but here the number of chromosomes are 47. This results in karyotype XXY. Here the extra X chromosomes is present. Additional X chromosome is present. इन नॉर्मल इंडिविजुअल जबकि क्या होना चाहिए? सिर्फ X और Y कंडीशन होनी चाहिए, बट एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से कंडीशन बन जाती है XXY. दिस कैरियोटाइप रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल. सभी उसके कैरेक्टर्स मैस्कुलिन होंगे, बट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट अकर्स. दिस नोन एज गाइनोइकोमेस्टिया. These individuals are also sterile individuals. They can't reproduce. The next chromosomal disorder is Turner syndrome. Such a disorder caused due to absence of X chromosome. एक X क्रोमोसोम एब्सेंट है जिसकी वजह से कैरियोटाइप क्या होता है? X and 0. यानी कि नॉर्मल इंडिविजुअल में कंडीशन ये है, बट इन टर्नर सिंड्रोम द कंडीशन इज X0. दिस X क्रोमोसोम इज एब्सेंट. Here the X chromosome is absent. Now, the effects of Turner syndromes are those individuals suffer from Turner syndrome are sterile. यानी कि जितनी भी फीमेल्स टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड होंगी वो सब स्टेराइल होंगी. Have rudimentary ovaries. The ovaries are rudimentary in Turner syndrome affected individuals. लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. उनके भीतर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो सभी एब्सेंट होंगे.